जय हिंद, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आप सभी का स्वागत है फिर से एक बार अपना चैनल पर। आज हम फिर लेकर के आए हैं 20 फरवरी का सेकेंड शिफ्ट का पूछा हुआ क्वेश्चन, जो इसी साल जो एग्जाम हुआ है 2024 में उसका पहला शिफ्ट का हम करा चुके हैं और आज हम दूसरा शिफ्ट लेकर के आए हैं आपके लिए। चलिए हम देखते हैं बारीकी से एक एक क्वेश्चन को और बेस्ट सॉल्यूशन के आधार पे हम इसको सॉल्व करें। ठीक है। क्वेश्चन में कह रहा है किसी धनराशि पर 5 वर्षों के लिए प्राप्त साधारण ब्याज धनराशि का 2/5 है, तो रेट परसेंट क्या है, वार्षिक ब्याज दर क्या है, ये बताना है। टोटल 5 साल का कहानी है और कहा है जो एसआई है प्रिंसिपल का 2/5 प्राप्त होता है, तो बताओ रेट क्या होगा। पहले से आपको पता है एसआई परसेंट जो होता है ये रेट और टाइम के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। ये आपको पहले से पता है। कहा है एसआई जो है, एसआई प्रिंसिपल का 2/5 प्राप्त होता है। 2/5 हम कहेंगे बताओ एसआई और प्रिंसिपल का रेशियो क्या होगा, तो आप कहेंगे प्रिंसिपल ये जो नीचे डिनोमिनेटर में है वही आ जाता है और एसआई इधर वाला मतलब 2 हो जाएगा। हम कहेंगे ब्याज 2 यूनिट मिलता है कब, जब प्रिंसिपल हमारा 5 यूनिट है तब। हम कहेंगे बताओ ये जो ब्याज मिल रहा है, एसआई जो मिल रहा है, ये परसेंट में कितना मिल रहा है ये बताओ। तो आप क्या कहेंगे, यूनिट में हमारा 2। किससे कंपेयर करेंगे, तो प्रिंसिपल से। परसेंट निकालना है तो 100 से हम गुना करेंगे। जैसे ही गुना करेंगे तो आपको दिखेगा कितना परसेंट, वो ये 40%। इसमें आता है तो ये परसेंट में जाएगा। या हम कह सकते हैं डायरेक्ट इसको जैसे ही 100 से गुना किए तो ये परसेंट में आ जाएगा। ठीक है। और एसआई परसेंट के बारे में मुझे पहले से पता है, रेट इनटू क्या होता है, टाइम होता है। अब बताओ रेट मुझे निकालना है और टाइम मुझे पता है कितना, 5 साल। अब इस 5 से इसको हम भाग लगाएंगे तो कितना परसेंट आ जाएगा, 8%। तो हमारा रेट कितना आ गया, 8%। और यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, जो ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है। तो ये जो हमारा है ना एसआई का बहुत ही क्वेश्चन, और ये जो क्वेश्चन है टोटल अगर 40 शिफ्ट में एग्जाम हुआ है तो 10 से 15 शिफ्ट में इसी प्रकार का इसी फॉर्मेट पे से पूछा गया है। ठीक है। पहला शिफ्ट में भी आया है और ये दूसरा शिफ्ट में। चलिए हम अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। कह रहा है 3 नोटबुक और 100 पेन का मूल्य कितना है, तो 3000 रुपए। उतने ही पैसे में एक व्यक्ति एक नोटबुक और 12 पेन खरीद सकता। मतलब जितना पैसा में 3000 रुपया में 3 नोटबुक और 100 पेन खरीदता है, 3000 रुपया में ही 12 पेन और एक नोटबुक। कह रहा है 15 पेन खरीदना चाहता है तो कितना पेड करना पड़ेगा, कितना भुगतान करना पड़ेगा, ये बताना है। हम मान लेते हैं एक पेन का या एक नोटबुक का दाम कितना है, तो आप कहेंगे एन है। और 3 नोटबुक खरीदता है, इसका मतलब 3n में खरीदता होगा। एक पेन का दाम पी है और टोटल 6 पेन खरीदता है, और ये टोटल मिला करके कितना में, तो 3000 रुपया में। हम कहें 3 यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, तो आप कहेंगे बिल्कुल ले लीजिए। यहाँ क्या बचेगा, एन। और ये हमारा 2p, और एक इसके बराबर हो जाएगा, तो हम कहेंगे 3000 जो पहले से पता है। कि 3 से जैसे ही इसको हम कैंसिल कराएंगे तो आप क्या कहेंगे, इधर हमारा 1000 आ जाएगा। कितना, तो कहेंगे एक नोटबुक 2 पेन का दाम कितना होगा, तो आप कहेंगे 1000। एक नोटबुक और 2 पेन का दाम हम निकाल दिए हैं कितना, 1000। और हमको पहले से पता है एक नोटबुक और कितना, 12 पेन। और इसका दाम कहा है उतना ही है जितना पहली बार हम लगाए हैं। पहली बार कितना लगाए हैं, तो 1000 रुपया लगाए। अब 2 इक्वेशन आपको मिल गया, वेरिएबल भी 2 है, इक्वेशन भी 2 है। तो हम क्या कहेंगे, इसमें से इसको हम घटा देंगे। जैसे ही माइनस करेंगे ये वाला टर्म खत्म हो जाएगा। बताओ 12p से 2p घटेगा, आप क्या कहेंगे, 10p बचेगा।
और ये 3000 से 1000 घटेगा तो आप क्या कहेंगे, ये 2000 बचेगा। जीरो से जीरो खत्म। इसका मतलब एक पेन का दाम कितना है, 200 रुपये। एक पेन का दाम जैसे ही 200 मिल गया, आप जितना पेन खरीदने की बात करें हम बता सकते हैं कितना पैसा वो देगा। कहा है 15 पेन खरीदना चाहता है, तो एक पेन का दाम हमारा कितना है, तो 200। 15 पेन खरीदना चाहता है तो 15 में 200 से गुणा कर देंगे। अब क्या कहेंगे, 15 दूना 30, मतलब 3000 रुपया उसे देना पड़ेगा। 3000 जो ऑप्शन नंबर कहाँ मौजूद है, वो डी में मौजूद। ठीक है, तो कितना पैसा देना पड़ेगा, तो 3000 रुपया उसे देना पड़ेगा। ठीक है, हम अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन में कह रहा है 5 संख्याओं का औसत 32 है। 5 संख्याओं का औसत कितना है, 32 है। यदि एक संख्या हटा दी जाए तो औसत 28 हो जाता है। तो हटाई गई संख्या कितनी है ये बताना है। तो सबसे पहले इसको बेसिक से भी कर सकते हैं और डायरेक्ट भी आप सोच सकते हैं। हम कहेंगे 5 संख्या है, जब भी औसत की बात करें, जब भी एवरेज की बात करें तो याद रखना है ऊपर हमारा सम होता है और नीचे हमारा संख्या होता है। इसका मतलब ऊपर हमारा योगफल है या योग है और नीचे हमारा क्या है, क्या है। अब बताओ, अगर एवरेज पता है, नंबर पता है तो सम भी निकाल सकते हैं। कहा गया है 5 संख्या का एवरेज, मतलब दिया गया है पहले से 32। सम हम निकालना चाहते हैं पांचों का, नंबर है हमारा 5, तो हम क्या कहेंगे, सम बराबर क्या हो जाएगा, ये दोनों गुना हो जाएगा। 30 गुना 5 150, मतलब 100। कितना आ जाएगा, 160 हमारा आ जाएगा। फिर कहा है एक को हटा दिया गया। बताओ एक को जब हटा दिया जाए तो कितना बचेगा, तो आप कहेंगे 4 संख्या बचेगा। और एवरेज कितना हो जाता है, तो एवरेज हो जाता है 28। अब देखते हैं इन 4 संख्या का क्या होगा सम। 4 संख्या का जो हमारा सम है, ये 4 संख्या का है और कितना संख्या का, ये तो ये हमारा 5 संख्या का है। 28 गुना 4 20 गुना 4 80, 8 गुना 4 32, मतलब हो जाएगा हमारा 112 आ गया, सॉरी 112 आ गया। बताओ ये 5 संख्या का, ये 4 संख्या का सम है, इसका मतलब इन दोनों का जो अंतर होगा वही हमारा अंतर हो जाएगा। और अंतर कितना आएगा, 48 आएगा। और आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। या तो आप ऐसे सोचेंगे या नहीं तो डायरेक्ट भी सोच सकते हैं। कहा गया है 5 संख्याओं का एवरेज कितना है, 32 है। याद रखेंगे अगर 32 वाले संख्या को हटाया जाता तो एवरेज पे प्रभाव नहीं पड़ता, मतलब 32 का 32 रहता। इसका मतलब 32 से ज्यादा वाला को हटाया गया है, तो कितना ज्यादा वाला को हटाया गया है, तो आप क्या कहेंगे, एवरेज में कितना का इंपैक्ट पड़ा है, तो आप कहेंगे 32 से 28 हो गया है। इसका मतलब चारों का, चार जो संख्या बचा उसके चारों का 4 4 हिस्सा लेकर के चला गया है। इसका मतलब हम कह सकते हैं 4 संख्या है और प्रत्येक के हिस्से का 4 4 लेकर के चला गया है, मतलब इतना ज्यादा लेके चला गया है। तो हम कहेंगे 32 + 16, 32 + 16 क्या हो जाएगा हमारा, ये 48 हो जाएगा। तो ऐसे भी आप बना सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए का सही हो। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे हम बात करेंगे। कहा गया है क्वेश्चन में यदि 72 दिलसाद 720 पुस्तकों की जिल्दबंदी 22 दिन में कर सकता है, मतलब जिंद लगाने वाला है किताब में। कहा है 720 जो किताब है उसको 72 मजदूर मिल करके 22 दिन में जिंद को क्या करता है, लगा देता है। मतलब काम क्या है इसमें, इसमें काम है किताब को क्या करना, तो जिंद लगाना है। कहा गया है आदमी हमारा 72 है, लेबर 72 है, कितना दिन में, 22 दिन में। कितना किताब, तो 720 किताब को कंप्लीट कर देता है। कहा गया है तो 12 दिनों में 660 पुस्तक की जिल्दबंदी करने के लिए कितने जिल्द साजों की आवश्यकता होगी, मतलब आदमी कितना लगेगा ये बताओ। मान लेते हैं आदमी हमारा X है, काम मात्र 12 दिन में करना है और टोटल पुस्तक का कितना, तो आप कहेंगे 660। कुछ नहीं करना है, बराबर कर देना है। M1 D1 W1
M2 D2 W2, इसी फॉर्मेट पे हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे 0 से 0 गए हो, 72 से 72 गए हो, 2 से 12 6 बार में, और 22 से 11 बार में, 6 से 66 11 बार में, 11 गुने 11 121। तो x का वैल्यू कितना आया 121। मतलब कितने लोग चाहिए, तो 121 जो ऑप्शन नंबर किस में दिया गया, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है। हम आगे की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, जिस लेवल का है उसी लेवल का ना पूछेगा। चलो, कहा गया पी क्यू और आर के बीच कितना, तो 8,400 रुपए को 2/3, 3 और 1/3 के रेशियो में बांटा जाता है। आर का हिस्सा क्या होगा ये बताइए। देखिए, ऐसा क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट में भी पूछा गया है और सेकंड शिफ्ट में भी पूछा गया है। व्यक्ति 3 है, पी है, क्यू है, और कौन है, आर है। ठीक है, इस रेशियो में तो 2/3, 3 और 1/, याद रखेंगे कभी भी अगर रेशियो फ्रैक्शन में आ गया तो फ्रैक्शन को समाप्त करेंगे। बताओ, नीचे कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है। फ्रैक्शन समाप्त कैसे होगा, तो डिनोमिनेटर के एलसीएम ले लेंगे। 3 1 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 3 हो जाएगा। 3 से गुना करेंगे पूरे में, जब इसमें 3 से गुना करेंगे तो 3 3 खत्म, मतलब 2 आ जाएगा, और इस 3 में डायरेक्ट गुना हो जाएगा, मतलब ये 9 हो जाएगा, और इसमें हमारा 1 3 3 खत्म, मतलब 1 आ जाएगा। कहने का मतलब रियल रेशियो हमारा ये आया। हम कहेंगे तीनों का सम बताओ, तो 9 2 11 और 1 12, और 12 का वैल्यू कितना दिया गया है, दिया गया है 8400, 8,400। हम कहेंगे एक का वैल्यू बताओ, तो 12 सत्य 84, मतलब एक का वैल्यू 7 आ गया। कितना, सॉरी 700। अब आर के बारे में पूछा गया है, बताओ आर का रेशियो कितना है, एक ही, ये जो रेशियो हमारा इसी का वैल्यू हमारा हो जाएगा 700। आंसर क्या हो जाएगा हमारा 700। 700 7, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अगर ए का पूछा जाता तो ए का 2 यूनिट का, बी का पूछा जाता तो 7 यूनिट का मान निकाल। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे। अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन में कह रहा है किसी संख्या के 20%, किसी संख्या के 20% का 25% 250 के बराबर है। कहा गया कोई नंबर है, मान लेते हो नंबर हमारा x है, कहा है इसका 20%, 20%, 20 बटा, कहा है 25%, 25% मतलब 25 बटा के बराबर है, तो 250 के बराबर है। कुछ नहीं करना है, इसको सॉल्व कर लेना है। हम कहेंगे इससे कैंसिल करेंगे तो 5 बार में, इससे कैंसिल करेंगे तो 4 बार में, ये दोनों गुना हो करके कितना बन जाएगा 20, और 20 जाके उधर गुना हो जाएगा, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 25 गुना 50, और 2 जीरो पहले से, इसका मतलब 5000। कहा गया उस संख्या का कितना परसेंट, तो 35% बताओ। का मतलब ये जो संख्या है हमारा, ये जो संख्या आया है हमारा 5000, इसका 35% बताना है। कितना परसेंट, 35। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 0। 5 गुना 5 25, 5 गुना 3 15, 15 2 17, का मतलब हमारा आंसर हो जाएगा 1750। 1750, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन में कह रहा है विद्यार्थियों की वह अधिकतम संख्या ज्ञात करें जिनके बीच 1003 चॉकलेट और 2703 कैंडी इस प्रकार बांटी जा सकती है कि प्रत्येक विद्यार्थी को चॉकलेट और कैंडी की संख्या समान मिले। मतलब सबको बराबर बराबर देना है कैंडी और चॉकलेट की संख्या। कहा गया है अधिकतम संख्या बताना है। कभी भी अगर अधिकतम की बात की जाए, अधिकतम की बात की जाए तो याद रखना है एचसीएफ निकालेंगे। क्या निकालेंगे, तो एचसीएफ निकालेंगे। अब 1003 है
हमारे पास नंबर है 1003 और दूसरा है हमारे पास 2700। इसका एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ के लिए बताए हैं क्या, जो छोटा नंबर है या तो दोनों को भाग लगा रहा है तो एलसीएम एचसीएफ हमारा वही हो जाएगा, नहीं तो उसका बड़ा से बड़ा फैक्टर हो। लेकिन यहाँ पे आपको ढूंढने में थोड़ा सा परेशानी होगा तो हम ऑप्शन से आएंगे। कहा गया है बड़ा से बड़ा नंबर, तो बड़ा से बड़ा ऑप्शन पे हम गौर करेंगे। सबसे बड़ा ऑप्शन क्या है हमारा तो 33 है। सबसे पहले हम 33 से इसको भाग लगाएंगे। अब बताओ 33 से अगर हम इसको भाग लगाएं तो आप क्या कहेंगे, 3 बार में भाग लगेगा। 33 99 क्या जाएगा, 1 और 3 भाग नहीं लगा। 33 से भी हमारा भाग नहीं लगा, मतलब 33 हमारा इसका आंसर नहीं हो। 33 के बाद अगर हम 29 को देखते हैं और 1003 को अगर हम 29 भाग लगाते हैं, 30 × 3 87, 87 मतलब ये हमारा 13 33, 29 × 4 116 होता है, मतलब इससे भी भाग नहीं लगेगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी भी हमारा नहीं। 19 से भाग लगाएंगे, 19 × 5 = 95, 5 × 3 = 53, 19 से भी भाग लगा। अगर 19 से नहीं लगा इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए ही हमारा होगा। जब ए से भाग लगाएंगे तो 17 × 5 = 85, 15 3, 17 × 9 153, मतलब ये भी 17 से भाग लग जाएगा। इसको भाग लगाएंगे, ये हो जाएगा हमारा 17 10, 17 × 5 = 85, बिल्कुल ये भी भाग लग गया। इसका मतलब मैक्सिमम संख्या क्या होगा, तो हमारा 17 होगा। अब थोड़ा सा समझिए, अगर ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आ जाए इसी प्रकार से जैसे बताए हैं ना, अगर अधिकतम संख्या बोला गया मतलब एचसीएफ निकालना है, तो जो ऑप्शन बना होगा वो एचसीएफ का बना होगा। सबसे बड़ा से बड़ा जो ऑप्शन होगा उससे हम चेक करना शुरू करेंगे। 33 से चेक किए, नहीं लगा भाग, ये मन ही मन लगा सकते थे। 33 × 99, 13 आया नहीं लगा, कहानी खत्म। 29 से लगाएंगे 87, 13 133, 29 के पहाड़ा में 33 नहीं आता है, सॉरी 133 नहीं आता है, ये भी खत्म। 19 में 19 से भाग लगाएंगे 95, वो आ जाएगा हमारा 53, नहीं भाग लगा। अगर एक नंबर नहीं लगा तो दूसरे को चेक करने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर ए हमारा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन में कह रहा है एक मेज का विक्रय मूल्य 6875 है, 6875। यदि लाभ प्रतिशत यानी प्रॉफिट परसेंट 25%, तो मेज का क्रय मूल्य क्या होगा ये बताना है। तो बताओ 25% की बात की गई है, या तो हम ऐसे कह सकते हैं, पहले से आपको पता है सीपी कितना परसेंट होता है, तो आप अब बताओ प्रॉफिट हो रहा है हमारा कितना, तो 25%, तो एसपी कितना हो जाएगा, तो आप क्या कहेंगे 100% प्लस हमारा प्रॉफिट 25%, मतलब एसपी हमारा 125% हमारा एसपी है। 125% हमारा एसपी है। लेकिन रियल में भी एसपी दिया गया है कितना, पैसा में 6875, कितना दिया गया है, 6875 दिया गया है। सीपी पूछा गया है तो हम 100 यूनिट का वैल्यू निकाल देंगे, 100 यूनिट का, सॉरी 100% का मान निकाल देंगे, हमारा काम बन जाएगा। हम कहेंगे इसको कैंसिल करेंगे 25 से तो 4 बार में, इसको करेंगे तो ये 5 बार, 5 से भाग लगाएंगे, एक आ जाएगा हमारा 18, 5 × 3 = 15, आ जाएगा 3 × 37, 5 × 7 = 35 और 5 × 5 ना करो, हम कहेंगे ये हो जाएगा 13 × 4 = 52 और 75 × 4 300, 52 × 3 5500, 5500 हमारा इसका हो जाएगा 5500। ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका, ठीक है। या तो ऐसे कर सकते थे, नहीं तो डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं। 25% प्रॉफिट हुआ, इसका मतलब 1/4 ये हमारा सीपी होगा। एक का प्रॉफिट मतलब एसपी हमारा 5 यूनिट होगा, ये हमारा एसपी। और इसका वैल्यू दिया गया 6870, तो नहीं करना था, सिर्फ 4 यूनिट का वैल्यू निकाल देना था, तो ये हो जाता हमारा कितना 500। ऐसे भी आप बना सकते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन बात करते हैं। अगला क्वेश्चन था ए, कहा गया एक वस्तु का अंकित मूल्य, एक वस्तु का अंकित मूल्य, अंकित मूल्य मतलब एमआरपी, एक वस्तु का एमआरपी, एक वस्तु का एमआरपी उसके क्रय मूल्य से 60% अधिक, यदि इस वस्तु पर 20% की छूट दी जाती है तो प्रॉफिट परसेंट कितना है ये बताना है। कहा गया है जो भी हमारा सीपी है उससे 60% अधिक करके क्या कर दिया गया है, एमआरपी तय किया गया है। फिर उस पर अगर 20% हम छूट दे तो प्रॉफिट कितना होगा। मान लेते हैं सीपी हमारा 100 यूनिट, कितना है
अगर 60% अधिक 60% अधिक अगर एमआरपी तय करेगा तो बताओ एमआरपी कितना हो जाएगा। तो आप कहेंगे 100 में 60% जोड़ देंगे तो 100। कहा गया है इस पे 20% का डिस्काउंट दे रहा है। 20% का क्या देगा, डिस्काउंट देगा। बताओ 60 का 10% 16, तो 20% 32। और 32 अगर डिस्काउंट दे रहा है, 160 से 32 घटाएंगे तो कितना जाएगा। आप कहेंगे 128 आ जाएगा। 100 का सामान बेच रहा है कितना में, 128 में, का मतलब 28 का प्रॉफिट हो रहा है। इस पे होगा तो आप कहेंगे 100 पे होगा। परसेंट निकालना है तो किससे गुना, तो 100। आप क्या कहेंगे कितना परसेंट प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है हमारा 28%। 28%, तो ऑप्शन नंबर बी में दी। ठीक है, कोई दिक्कत। कहा गया है सीपी से 60% अधिक एमआरपी तय करता है। 100 सीपी तो एमआरपी 160, 20% डिस्काउंट देगा तो बेचेगा कितना में, तो 128 यूनिट में। 100 को 100 में खरीद के 128 में बेच रहा है, मतलब 28% का प्रॉफिट हो। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है 70 सीएम आधार की त्रिज्या और 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। अब बताओ कर्व सरफेस एरिया बताना है, फालतू का लिखा गया है। तो याद रखेंगे सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया जो होता है हमारा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, याद रखेंगे होता है 2πr/h। क्या होता है, 2πr। जब तक फॉर्मूला याद नहीं होगा तब तक ये बन नहीं। ठीक है, करना कुछ नहीं है, अब पुट कर देना है डायरेक्ट। हम क्या कहेंगे, 2 आई का वैल्यू 22/7, आर का दिया गया है कितना, और एच भी पता है कितना, तो से कैंसिल करेंगे तो 10 बार में। देखो 14 दूना 28, हम कह सकते हैं 440 गुना 14, 0। 14 गुना 4, 14 गुना 4 56, 14 गुना 4 56 और 5 1, तो 61 60 हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। 61 60 जो ऑप्शन नंबर कहाँ दिया गया, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का क्या होता है, तो आप कहेंगे 2πr/h होता है। और कुछ नहीं करना है, आर का वैल्यू दिया गया है, एच का वैल्यू दिया है, डायरेक्ट फॉर्मूला में पुट किए हैं और आंसर हमको मिल गया। इससे आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। कहा गया है 9,000 रुपए 9,000 रुपए 80% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज जो अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है पर उधार दिए जाते हैं। 12 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा ये बताना है। अब बताओ ये जो हमारा 80% है 12 महीना का है, कितना महीना का, 12 महीने का है। ब्याज हमको 6 महीना के हिसाब से चाहिए। ब्याज अगर 6 महीना के हिसाब से चाहिए तो रेट भी 6 महीना के हिसाब से लगेगा। तो रेट कितना हो जाएगा हमारा, आप कहेंगे रेट जो होगा हमारा 40%। टोटल कहा है 12 महीना का ब्याज चाहिए, कितना महीना का, 12 महीना का। इसका मतलब 6 महीना का, 6 महीना पे ब्याज का ब्याज जुटेगा। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, ब्याज का ब्याज जुटता है। अगर सालाना हो तो 1 साल में ब्याज का ब्याज जुटेगा। 6 महीना बोले तो 6 महीना में ब्याज का ब्याज जुटेगा। अगर 3 महीना बोले तो 3 महीना में ब्याज का ब्याज, 5 महीना बोले तो 5 महीना में ब्याज का ब्याज जुटेगा। ठीक है, ये जो अर्धवार्षिक कहा है हाफ ईयरली, इसका मतलब 6 महीना में ही ब्याज का ब्याज उसको चाहिए। अब कह रहा है, क्या कह रहा है, कितना ब्याज मिलेगा ये बताना है। ब्याज आपसे पूछा गया, हम कहेंगे 6% याद रखेंगे, 6%। पहला 6 महीना के लिए 40%, फिर कहा है या ऐसे कर लेते हैं, पहला 6 महीना के लिए 40%, फिर दूसरा 6 महीना के लिए फिर 40%। ये जो हमारा आएगा परसेंट, वो कितना परसेंट होगा ये हम देख लेते हैं। तो याद रखेंगे ये आता है हमारा एक्स वाई फॉर्मूला से, एक्स वाई प्लस वाई बाई। थोड़ा सा याद रखेंगे, बनाने का बहुत सारा तरीका है लेकिन ये थोड़ा सा आसानी से बन जाएगा। प्रत्येक क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। 80 और 16 96%, मतलब ब्याज कितना चाहिए, टोटल 96% चाहिए। तो ब्याज किस पे मिलता है, तो जो पैसा लगाए हैं ब्याज उसी पे लगेगा। तो हम कहेंगे ये जो हमारा 9,000 है, इसी 9,000 का 96% मुझे चाहिए।
6% हम डाल देते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। नहीं करना है, 0, 9 गुना 6 54, 9 गुना 9 81 और 5 86। आ जाएगा हमारा 46 86 40 46 40, सॉरी सॉरी 86 40, जो ऑप्शन नंबर कहाँ दिया गया, ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है, इसको दूसरा तरीका भी है बनाने का, ट्री मेथड है, या हम सक्सेसिव के आधार पे, ये भी हमारा सक्सेसिव का ही फॉर्मूला है, लेकिन रेशियो के आधार पे भी हम सकते हैं। कैसे कर सकते हैं तो भी थोड़ा सा समझ लीजिए। 40% को हम क्या बोलते हैं, 40% कहाँ क्या 40%, 40% को हम 2/5 क्या बोलते हैं, 2/5। याद रखेंगे, इसको हम दूसरे तरीका से भी कर सकते हैं। 5 अगर प्रिंसिपल है तो 2 ब्याज मिलेगा, मतलब 7 हो जाएगा। ये हमारा पी है तो ये हमारा ए होता है। फिर अगला 6 महीना है, 5 से 7 हो जाएगा, मतलब ये हमारा 25 है, ये हो जाएगा हमारा इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा ये हमारा ब्याज हो जाएगा। तो 25 का वैल्यू आपको पता है कितना, तो 9,000। अब इसका निकाल के बता देना है। आप क्या कहेंगे, आपने इससे भाग लगाएंगे, 24 का मान निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपका कितना, 86। आप ऐसे भी बना सकते हैं, रेशियो मेथड से भी कर सकते हैं, और जो तरीका हम बताए हैं उससे भी आप जैसे इच्छा वैसे आप कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या कहा है, आप देखो इस क्वेश्चन में अब स्क्वायर पूछ लिया है। इसको अगर हम कहें तो हम क्या कह सकते हैं, 1/10 का होल स्क्वायर, और इसको क्या कह सकते हैं, 1/100 का होल। अब थोड़ा सा समझिए, 1 का स्क्वायर तो हमारा 1 ही होगा, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा, और इसको अगर हम देखें तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 10,000, कितना हो जाएगा 10। तो अगर हम भाग लगाएं तो आप क्या कहेंगे, 0.01 हो जाएगा। जब यहाँ भाग लगाएंगे तो आप कहेंगे 0.1 हो जाएगा। जब इसको आप जोड़ेंगे तो आप क्या कहेंगे, जोड़ेंगे कैसे, बचपन में जोड़ने सीखे हैं, 0.01 0.00। अब जैसे ही इसको ऐड करेंगे तो आप क्या कहेंगे, 1 1, मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, और ए हमारा इसका सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है, ये करने की ऐसे जरूरत, कराने की जरूरत था नहीं, लेकिन हम करा दी, मतलब हरवरी में गड़बड़ी कर सकते हैं इस सब क्वेश्चन में। ठीक है, और कुछ नहीं। अगले क्वेश्चन में क्या कहा है, अगले क्वेश्चन में कहा है 6 पेन का सीपी मतलब क्रय मूल्य 5 पेन के विक्रय मूल्य के समान है। पूछा गया प्रॉफिट या लॉस परसेंट क्या होगा। 6 पेन का सीपी पूछा गया है, 6 पेन का सीपी और 5 पेन का एस आपस में बराबर है। क्या कहेंगे, सीपी और एसपी का रेशियो बता दो। सीपी मतलब इधर वाला, एसपी मतलब इधर। कहने का मतलब 5 में खरीद करके 6 में बेच रहे हैं तो 1 का प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट हमेशा सीपी पे डिसाइड होता है, इसलिए 5 से 5 पे हम कंपेयर करेंगे। आप क्या कहेंगे, 20%। इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 20% प्रॉफिट, 20% प्रॉफिट। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका सही हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे हम बात करेंगे। अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन में कह रहा है एक व्यापारी अपने सामान को क्रय मूल्य से 50% अधिक 50% अधिक अंकित करता है और 20% डिस्काउंट देता है। 20% क्या करता है, छूट देता है। छूट देने के बाद व्यापारी को कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा ये बताना है। कहा गया है क्रय मूल्य मतलब जितना में खरीदता है, मान लेते हैं खरीदा है कितना में, 100 यूनिट। कहा है इससे 50% अधिक, 50% अधिक एमआरपी तय किया। क्या किया है, एमआरपी तय। बताओ 100 का सामान में 50% बढ़ाएंगे तो 150 रुपया तय किया है। कहा है 20% छूट देंगे, अब इस पे 20% क्या कर दिया है, तो डिस्काउंट दे दिया है परसेंट। अब बताओ 150 का 20% क्या होगा, तो 150 का 10% 15, 20% 30, मतलब 150 में 30 रुपया डिस्काउंट मिलेगा तो बेचेगा कितना में, तो आप कहेंगे तो 100 के सामान 120 में बेच रहा है, इसका मतलब 20 का प्रॉफिट हो रहा है किस पर, 100 पर। परसेंट पूछा गया है तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे 20% क्या हो रहा है, तो प्रॉफिट हो रहा है। यहाँ क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। हमारा आंसर हो जाएगा 20% प्रॉफिट। 20% प्रॉफिट, जो ऑप्शन नंबर क्या दिया गया है पर बी में दिया गया। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
कहा है दो संख्याओं का गुणनफल कितना दिया गया है 720। दो संख्याओं का गुणनफल 720 दिया गया है और उनका महत्तम समावर्तक 4। दोनों संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक आपसे पूछा गया। कभी भी दो नंबर की अगर बात करें तो आप कहेंगे फर्स्ट नंबर इनटू सेकेंड नंबर इक्वल टू एलसीएम एचसीएफ होता है। तब अगर दो नंबर की बात की गई है तो दोनों नंबर का प्रोडक्ट एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। अगर यहाँ से हम आपको कहें तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे दो नंबर का प्रोडक्ट डायरेक्ट दे दिया गया, कितना 720 दिया गया है। एलसीएम आपको निकालना है और एचसीएफ दे दिया है कितना 4। कुछ करना, इसमें भाग लगाओ, आ जाएगा हमारा 180 और यही हमारा एलसीएम हो गया 180। 180 ऑप्शन नंबर ए में हमारा। ठीक है, तो ये इसको डायरेक्ट याद रखना है। कभी कभी इसमें दो नंबर का प्रोडक्ट ना देकर के एक नंबर दे दिया जाता है, फिर एलसीएम एचसीएफ दिया जाएगा, या एक नंबर एलसीएम एचसीएफ दिया गया तो दूसरा देगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन में कह रहा है एक गोले की त्रिज्या में 50%, एक गोले की त्रिज्या में 50% वृद्धि की जाती है तो गोले के आयतन में कितना परसेंट का वृद्धि होगा ये बताना है। कि वॉल्यूम पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये बताना है। वॉल्यूम क्या होता है तो आप क्या कहेंगे? कहेंगे वॉल्यूम जो होता है 4/3 पाई आर क्यू। आर क्यू कहने का मतलब आर को 3 बार मल्टीप्लाई करना। क्वेश्चन में कहा गया है रेडियस में 50% बढ़ाया गया है, इसका मतलब इसमें भी 50%, इसमें भी 50% और इसमें भी 50%। और ये जो दिख रहा है ना, ये वाला हमारा कांस्टेंट टर्म होता है, इसके कारण कुछ नहीं हो सकता। 50% को क्या बोलते हैं? 1/। कहने का मतलब दो अगर है, एक बढ़ गया तो बढ़ के कितना हो जाएगा? तो 3 हो जाएगा। फिर अगले 50% के कारण फिर 2 से कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। फिर अगले 50% के कारण 2 से कितना हो जाएगा? तो 3। सक्सेसिव निकालना है मतलब इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा हमारा 8 और ये हो जाएगा हमारा कितना? बताओ कितना बढ़ा है? आप कहेंगे 19 बढ़ा है। कितना बढ़ा है? 19 है। अब कहेंगे 19 बढ़ा है, लेकिन बढ़ा किस पे है? तो जो रियल होता है हमारा 8, उस परसेंट निकालना है तो हम क्या कहेंगे? 100 से गुना कर देते हैं। करना कुछ नहीं है, इसको 4 से काटेंगे, 2 बार में 4 से काटेंगे तो ये हमारा बार में कैंसिल। 25 गुने 9 225 होता है, मतलब 22 बच गया। 25 और 22 हमारा 37। क्या करना है? आधा करना है। क्या कहेंगे? कहेंगे ये हमारा 2 हो जाएगा, ये हमारा 3 हो जाएगा, ये हमारा 15 मतलब 7। 237.5 आ जाएगा हमारा 237.5। 237.5% जो ऑप्शन नंबर कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी में हमारा मौजूद। ठीक है, तो कभी भी अगर इस प्रकार का आ जाए मतलब अगर मल्टीप्लाई में दिया गया, इसका मतलब सक्सेसिव लगाना है। सक्सेसिव लगाना है, पहला आर में 50, दूसरा आर में भी 50, तीसरे में भी 50। तो 2 से 3, 2 से 3, 2 से 3, 8 से 27 मतलब 19 बढ़ा है किस पर? 8 पर। कितना परसेंट? 237.5%। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या कहा है? अगला क्वेश्चन में कहा है एक्स का 45% वाई के 15% के बराबर है तो एक्स और वाई का रेशियो क्या हो? रेशियो यहाँ से पूछ लिया गया है। कहा है एक्स का कितना परसेंट? एक्स का 45% बराबर है वाई के 15%। अभी परसेंट करना कुछ नहीं है, परसेंट से परसेंट गए हो, 15 से 45 3 बार में। एक्स और वाई का रेशियो निकालना है तो एक्स का वैल्यू इधर वाला, इधर कुछ बचा ही नहीं मतलब 1, वाई का वैल्यू इधर वाला मतलब 3। इधर क्या हो जाएगा? 1 और 3, 1 और 3 जो ऑप्शन नंबर क्या है? ए में हमारा दिया गया। ठीक है, चलिए हम अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कहा ए, कहा है 32 से पहले की सभी अभाज्य संख्या, 32 से जो पहले है हमारा सभी अभाज्य संख्या का औसत क्या होगा? अभाज्य संख्या मतलब क्या? प्राइम नंबर होता है। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे, 32 से पहले का जो प्राइम नंबर है हमारा कौन कौन है? 1 से 25 तक आपको पता है 9 होता है, और 25 और 32 के वजह से 29 आएगा। तो हम लिख के देते हैं एक बार। ठीक है,
हम कहेंगे हमारा कौन कौन होता है, तो आप कहेंगे 2 होता है 5 होता है, 7 होता है, 11 होता है, 13 होता है, 17 होता है 23 होता है, 30 होता है और 31 होता है। 32 से पहले हमारा टोटल प्राइम नंबर हमारा यही आएगा। अब जब सबको हम जोड़ेंगे, एवरेज का मतलब क्या है? एवरेज मतलब होता है, कई बार बता दिए हैं, ऊपर हमारा सम आएगा, ऊपर हमारा योग आएगा, नीचे हमारा उसकी संख्या आएगा, नंबर आएगा। अगर हम योग की बात करें तो योग कितना होगा, तो यहाँ से हम जोड़ना शुरू करते हैं। हम कहेंगे 5 5 10, 10 और 7 17, और 11 28, 28 13 41, 17 58, 58 और हमारा 20, 58 और 20 78, मतलब 77, 77 और 23 100, 100 और 60, 160। नंबर टोटल कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11। 11 11 से हम भाग लगाएंगे, एक बार में भाग लगेगा, बचेगा कितना? 5, हो जाएगा हमारा 14। बच गया हमारा कितना? बच गया हमारा 6, 6 मतलब 11 25, फिर आ जाएगा कितना हमारा? 11 25 55, 11 चौक, तो 14.54, 14.54, जो ऑप्शन नंबर कहाँ दिया गया? ऑप्शन नंबर सी दिया गया। कुछ बातों को और याद रखेंगे। अगर पूछ लिया जाए 1 से लेके 25, 1 टू 5, 1 टू 25, एवरेज क्या हो? याद रखेंगे कि 11.11 होता है, या 11 सही 1/9 होता है। ठीक है, कुछ बातों को और याद रखेंगे। 1 से लेकर के 25 तक टोटल प्राइम नंबर कितना होता है? तो आप कहेंगे 9। 1 से 50 तक टोटल प्राइम नंबर कितना होता है? याद रखेंगे 15 होता है। 1 से लेकर के 100 तक टोटल प्राइम नंबर कितना? 25, याद रखें। ठीक है, और एवरेज के लिए 1 से 25 तक का हमारा 11.1, ये याद रखना है, रट जाना है। 1 से लेकर 50 तक, 1 से लेकर 100 तक भी निकाल करके याद रखेंगे, और इसका संख्या भी आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन में कहा है टोपिन टोपनिल 16 दिनों में एक कथा बना सकता, रेवती के साथ मिलकर काम करते हुए वह काम को 128/17 दिनों में। यदि रेवती अकेले काम करती है तो काम पूरा करने में रेवती को कितने दिन लगेंगे बताना है। स्वप्निल है जो 16 दिन में बना सकता है। स्वप्निल जब अकेले बनाएगा 16 दिन में स्वप्निल और रेवती जब दोनों मिल करके करेगा तो 128 बटा कितना। अब कुछ नहीं करना, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो हमारा टोटल काम आ जाए। बताओ 128 और 16 का एलसीएम लेंगे तो इसका मल्टीपल है, का मतलब एलसीएम हमारा 128 आएगा। ये हमारा टोटल काम आ गया, मतलब टोटल काम कितना है? तो 128 यूनिट। अगर 16 से इसमें भाग लगाएं तो आप क्या कहेंगे? 16 गुने 8 128 होता है, मतलब इसका एफिशिएंसी 8 आ गया। इसमें भाग लगाएंगे तो इसका आ जाएगा हमारा 7। ठीक है, ये हमारा एफिशिएंसी आ गया। हमको ये पता है एस और आर का एफिशिएंसी 17 है, और एस का स्पेशल हमारा 8 है। बताओ आर का हमारा कितना हो जाएगा? तो आर घट जाएगा इधर से जा करके, तो कितना हो जाएगा हमारा? होगा, मतलब रेवती एक दिन में कितना? तो 9 काम करती है। टोटल काम कितना करवाना है? 128। तो हम कहेंगे रेवती को टोटल 128 काम करने में कितना दिन लगेगा? तो 128 बटा, या तो आंसर ये हो सकता है, नहीं तो भाग लगाएगा एक बार में, 3 38 9 चौके 36, 2 बटा, या तो ये ऑप्शन होगा, नहीं तो ये जो दिया गया है इसको सिंप्लीफाई नहीं करेगा, यही ऑप्शन, यही हमारा ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? कह रहा है 384 मीटर
लंबी एक रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को 12 सेकंड में पार करती है और विपरीत दिशा में यात्रा कर रही समान लंबाई की दूसरी रेलगाड़ी 12 सेकंड में पार करती है। दूसरी रेलगाड़ी की चाल कितनी है ये बताना है। कभी भी अगर एक दूसरे की पार करने की बात करेंगे तो आप रिलेटिव स्पीड की बात करें, रिलेटिव स्पीड से ही पार करेगा। अगर डायरेक्शन अपोजिट होगा तो सम ऑफ स्पीड होता है, सम ऑफ स्पीड स्पीड होगा। ये कब होगा? जब अपोजिट डायरेक्शन हो। कब होगा? जब अपोजिट डायरेक्शन होगा तब। ठीक है, अब हम थोड़ा सा गौर करते हैं। कहा गया है 384 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी बिजली के खंभा को 12 सेकंड में पार करती है। बताओ 384 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी बिजली के खंभा को पार कर रहा है, इसका मतलब बिजली के खंभा का लेंथ नहीं है, मतलब अपनी लंबाई को ही पार कर रहा है। अपनी लंबाई को पार कर रहा है मतलब 384 को पार कर रहा है। अपनी स्पीड से पार करेगा, बिजली के खंभा को कोई स्पीड नहीं होगा। का मतलब इसका जो भी एक स्पीड है एक्स से पार करेगा। टाइम कितना लेता है? तो 12 सेकंड लेता है। इससे इसको अगर हम भाग लगाएं तो आप कहेंगे 12×3 = 36, 12×2 = 24, मतलब एक्स का जो वैल्यू आएगा ना 32 मीटर पर सेकंड आएगा। क्यों? क्योंकि ये सेकंड में है और ये हमारा मीटर में है। तो एक्स का चाल ये जो हमारा है, पहला जो रेलगाड़ी है उसका चाल हमारा कितना है? तो आप कहेंगे, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, S1 कर देते हैं। क्या कर देते हैं? S1। हमारा है X1। S1 का चाल हमारा कितना है? 32 मीटर पर सेकंड। अब दूसरा को तो पता है नहीं, तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे एक दूसरे को पार कर रहा है और समान लंबाई का है। इसका मतलब जितना लंबाई का ए था उतना ही लंबाई का। जब एक दूसरे को पार करेगा तो याद रखेंगे अपनी लेंथ के सम को पार करेगा। बताओ 384 और 384, ये दोनों को जोड़ना पड़ेगा। दोनों का स्पीड क्या हो जाएगा? तो जब डायरेक्शन अपोजिट है तो स्पीड दोनों का सम हो जाएगा, दोनों के स्पीड का सम हो जाएगा। तो आप क्या कहेंगे? S1 + S2। और ऐसा कब करता है? तो ये ऐसा 12 सेकंड में ही कर जाता है। तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे 12 बराबर ये क्या हो जाएगा? 2 × 384। इससे अगर S1 + S से कैंसिल करेंगे तो आप क्या कहेंगे? ये हो जाएगा हमारा कितना? 32 बार में कैंसिल। तो हम कह सकते हैं S1 + S2 बराबर हो जाएगा हमारा 64। और S1 का पहले से पता है 32, तो बताओ S2 का क्या हो जाएगा? तो S का हमारा हो जाएगा, ये भी हमारा हो जाएगा 32 मीटर पर सेकेंड। 32 मीटर पर सेकेंड मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका सही हो जाएगा। कहने का मतलब क्या? दोनों का अब थोड़ा सा गौर करो, दोनों का लेंथ सेम है। बताओ यहाँ भी 12 सेकंड ले रहा है, यहाँ भी 12 सेकंड ले रहा है, इसका मतलब स्पीड दोनों का सेम होगा। अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो बनाने की जरूरत नहीं है। दोनों का लेंथ सेम है, डायरेक्शन जब अपोजिट होगा तो जुटेगा, और टाइम दोनों सेम ले रहा है, इसका मतलब दोनों का स्पीड सेम रहा होगा। तब तो सेम टाइम में ना, जब दोनों ये दोनों का अगर लेंथ सेम है मतलब दोनों का लेंथ जुटेगा, और जब दोनों का लेंथ जुटा, सेम सेम जुटा है, सेम टाइम लिया है, इसका मतलब सेम स्पीड से, मतलब स्पीड भी जुटेगा ना अपोजिट डायरेक्शन में, तब तो दोनों को भाग लगाएगा तो सेम टाइम आएगा। चलो, ये जो हमारा सेट था शिफ्ट सेकंड था, कितना तारीख वाला? 20 फरवरी वाला। 20 फरवरी 2024 का जो एग्जाम हुआ है हमारा SSC GD का, उस। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना? तो चलिए फिर मिलते हैं इसके तीसरे शिफ्ट के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।